चलिए फिर से पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 20 का 22। भाई 22 क्या इसका 20 का 20 से पढ़ना शुरू कर दो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हाँ पढ़ते। पर देखो मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। ओके, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ कहाँ पर है? मेज पे है। ओके, अभी ये मैं आपको थोड़ा सा मैं ये यहाँ इतिहास क्या है, ये हिस्ट्री क्या है मालूम है? यीशु मसीह के पकड़वाने का समय नजदीक आ गया। ठीक है, यीशु मसीह के पकड़वाने का समय नजदीक आ गया। ठीक है, आज मेरा इसमें कोई दवाई डाली है क्या? इसमें ऐसी बात आ रही है जैसे स्प्रे की दवाइयाँ नहीं होती, कीटनाशक, कहीं वो तो नहीं पिला रहे मुझे? देखो ना इसमें बास है। वो नहीं वो दवाई नहीं है, वो पाउडर होता है ना, वो बेबिस्टिन। बेबिस्टिन की सी बास आ रही है। बेबिस्टिन वो क्या होता है? वो मारने के लिए, कीड़े मारने के लिए होता है सब्जी में। हाँ नहीं कोई बात नहीं है। ओके, अभी क्या होता है, यीशु मसीह का पकड़वाने का समय नजदीक आ रहा है, राइट? और यीशु का पकड़वाया जाना किसके लिए था? हमारे लिए, है ना? यीशु का पकड़वाया जाना किसके लिए था? हमारे लिए। अब जब यीशु का समय नजदीक आ गया, यीशु ने अपने चेलों को कहा चलिए हम एक जगह में जाएंगे, है ना, क्योंकि रात में ही मुझे आज पकड़वाया जाएगा। ठीक है, रात गुजरते तो हम क्या करें, उससे पहले कुछ भोजन करेंगे साथ में। और उन्होंने रोटियां बनाई और वह साथ में बैठ गए और अंगूर का जूस पीने के लिए लाया। और फिर जब वह खाने के लिए बैठे, उन्होंने खाने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया, एक रोटी हाथ में उठाई और उसको तोड़ दिया, और तोड़ के क्या कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी। अभी तोड़ी नहीं गई, अभी वो जिंदा है। क्या बोला? ये देह है जो तुम्हारे लिए क्या की जाएगी, तोड़ी जाएगी। और उसमें से एक एक टुकड़ा सबको दिया खाने के लिए, है? उसके बाद कटोरा ले लिया और कहा ये मेरा लहू है जो मैं तुम्हारे लिए बहाने वाला हूं। ठीक है, और उन्होंने उसको भी पिया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पकड़वाया जाने वाला हूं और मुझे पकड़वाने वाला यहीं बैठा है। कहाँ बैठा है मुझे पकड़वाने वाला? तुम 12 में से ही एक हैं जो मुझे क्या करेगा, पकड़वाएगा। अब वो कौन है? यहूदा। वो अच्छे से जानता है कि मैं ही यीशु मसीह को पकड़वाने वाला हूं। उसने पहले ही सेटिंग बैठा दी अपनी। उसने क्या सेटिंग बना ली? उधर उनको बोला ठीक है 20 सिक्का मुझे दे दो चांदी का, और 20 सिक्कों में मैं यीशु को मैं बता दूंगा कि वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है। ये देखो प्लान। अभी एक सिंगर मरा है ना, सिंगर को गोली मारी है ना, ठीक है, मूसा वाला, सीधू मूसे वाला। सो उसको, उसके लिए 3 महीने से प्लान है। कितने महीने से प्लान था? 3 महीने से। ऑटोग्राफ लेने के बहाने उसके घर में भी गए, लेकिन वो बाहर नहीं निकला, नहीं तो उन्होंने वहीं मार देना था। लेकिन अब कोई तो था जो इंफॉर्मेशन दे रहा था
कि ये इस समय बाहर निकला और बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है इसके पास, ये सिंपल गाड़ी में गया है, और ये कौन से रोड से जा रहा है और किधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी ना। और वो रास्ता कितना बहुत लंबा नहीं था, वो कोई आधा घंटे का रास्ता था। वो अपनी मासी के की बुआ के घर जा रहा था, वो हाल चाल पूछने के लिए। क्योंकि मैं न्यूज में कल सुन रहा था कि यदि मूसा वाला ने गोली चलाई है तो उसका जो खाली है ना, गोली से जो खाली निकलता है, शायद वहीं गिरा होना चाहिए था ना मूसा वाला के पास, वो वहां नहीं था, वो पिछली सीट में उसके दोस्त के सीट पे गिरा हुआ था। हो सकता है कि वही इंफॉर्मेशन दे रहे थे, आओ इधर इधर से हम जा रहे हैं। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन देने वाला चाहिए ना। अभी यीशु के पास एक इंफॉर्मेशन है, 12 में से एक है। ठीक है, कौन है? 12 में से एक। क्योंकि ये 12 चेले तो 24 घंटे किसके साथ है? यीशु के साथ है ना। इन अभी जा रहे हैं आप लोग मेरे साथ हैं। अभी मैं बोलूंगा चलो जी हम प्रार्थना खत्म करें, अब कहाँ जा रहे हैं हम? मैं जा रहा हूं शिमला प्रार्थना के लिए। ठीक है, और आप यदि यहां, तो आपको इतना पता है शिमला गया, ये नहीं पता कि कहां कहां पहुंचा हूं मैं। लेकिन दूसरा आदमी मेरे साथ हो तो वो बोलेगा अभी हम यहां पहुंच चुके हैं, अभी हम यहां पहुंच चुके हैं, अभी हम इस जगह में हैं, पता लगेगा ना। है? तो यहूदा क्या कर रहा है? मुझे क्या दे दो, चांदी के सिक्के में पूरी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और फिर देखिए, प्रभु भोज लेने के बाद, ये रोटी खाने के बाद, वो उनके साथ नहीं था, 12 के साथ, वो खाने के बाद निकल गया। और ये बाकी 11 चेले रात भर उसके साथ थे जब ये गोलगोता पहाड़ी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गए। जब यीशु बार बार बोलता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शैतान तुम्हें फाड़ खाने वाला है। ठीक है? क्या करो? प्रार्थना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि शैतान तुम्हें फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और यहूदा रोटी खा के निकल गया। अब कहां गया वो? यीशु ने बताया अब हमारा अगला प्लान क्या है, क्योंकि फोन नहीं है उस समय। यीशु ने बोला अगला प्लान हमारा क्या है, हम यहाँ गोलगत्ता पे जाएंगे और वहां हम रात भर प्रार्थना करेंगे। अब वो दौड़ के गया कि रात भर वो गोलगत्ता में होएंगे, प्रार्थना करेंगे, नींदा भी होएगा, इसलिए सुबह सुबह आके उसको पकड़ लो। साथ में वो भी आया। अब उनको पता नहीं है कि उनमें से कौन सा है, क्योंकि यीशु कोई अलग कपड़ा तो पहन नहीं रहा। तो उसने कहा पहचान मैं दूंगा, जिसको मैं जाके चूमूंगा वही यीशु होगा, और उसको पकड़ लेना। हा? क्या बोलता है? वही यीशु होगा। लेकिन यीशु मालूम क्या कहता है? तुम कौन हो जो मुझे मारोगे? ये तो मैं अपने आप को तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। हा? जो स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, उसको मार दोगे? ये तो मैं अपने आप को तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मनुष्य जाति का उद्धार करवाना है। हालेलुया। अभी देखिए, अब यह प्रभु कह क्या रहा है इसमें, ये लूका रचित सुसमाचार फिर से 22 अध्याय है ना, हाँ 22 का 20 से 23 तक फिर पढ़ो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, 20 से है ना, हाँ जी पढ़िए। कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, हाँ, नई वाचा है। ये नई वाचा है। हाँ, पर देखो मेरे पकड़ने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मेरे पकड़वाने वाले का हाथ भी मेरे ही साथ इसी मेज पे है। हाँ? क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो जैसा उसके लिए ठहराया हाँ? जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़ाया जाता है। हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा कि वह पकड़वाया जाता है, क्योंकि मेरे लिए तो ठहराया यही गया कि मुझे मनुष्य जाति के लिए लहू बहाना है। ठीक है, क्या मेरे लिए क्या ठहराया गया है? कि मुझे तो लहू बहाना ही है मनुष्य जाति के लिए। राइट। सो अभी देखिए, अब ये प्रभु भोज, और यीशु क्या कह रहा है? ये जो देह है ये तुम्हारे लिए क्या की जा रही है? अभी
तोड़ी जा रही हैं, है ना। और ये लहू तुम्हारे लिए क्या किया जा रहा है? बहाया जा रहा है। अब क्या बोलता है ये? जब रोटी तोड़ के देते हैं ना, देखो सुनिए ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनो सब लोग। जब रोटी तोड़ के दी जा रही है, यीशु ने क्या बोला? ये देह है, मेरी देह ऐसे तोड़ी जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। अब ये इस रोटी का टुकड़ा तुम खा लो। इसका खाने का मतलब क्या है? ठीक है, इसका खाने का जो संदर्भ यीशु समझा रहा है कि मैं अपनी देह तुम लोगों के लिए दे रहा हूं, ठीक है। और ये मैं अपनी देह को तुम्हारे लिए तोड़ रहा हूं। और जब मैं यहां से चला भी जाऊंगा तो तुमने मेरी याद के लिए करना क्या है? प्रभु भोज। ये देह जब हम रोटी तोड़ के खाते हैं तो ये याद करना है कि मेरे यीशु ने मेरे लिए अपनी देह को तोड़ दिया था। क्या किया था? मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है? अपनी देह को तोड़ दिया। और जब तुम ये गिलास में से जूस पियोगे तो क्या करना? इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया। ये समझना हम उसकी देह और लहू में सम्मिलित हो रहे हैं, क्योंकि उसी के ही द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया। अब फिर से यीशु सिखा रहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में आइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 47 से लेकर 52 आयत तक पढ़ो। 47 से लेकर 52 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ। जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का ही है। और जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हाँ, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। देखो अभी ये किसको बता रहा है यहां पर? ये शास्त्रियों, फरीसियों, यहूदी लोग उससे बड़ी वार्तालाप करते थे कि तू क्या जानता है, हमारे बाप दादाओं ने तो स्वर्ग से रोटी खाई। कितने लोगों को याद है स्वर्ग से रोटी खाई गई? यस, मन्ना, है ना। स्वर्ग से जब इस्राएली लोग 40 साल की यात्रा में थे तो क्या होता था? परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग से खाना दूंगा और सुबह को खाना होगा तुम्हारे घर के आसपास में, उसको खाना, बस इकट्ठा मत करना क्योंकि रोज दूंगा। ठीक है, क्या नहीं करना? इकट्ठा मत करना, बल्कि मैं रोज दूंगा। ठीक है। सो इसलिए अब वो बोलते हैं तू क्या बात कर रही है? और यीशु कहता है वो रोटी उन्होंने खाई, लेकिन उस रोटी को खा के तो मर गए, लेकिन मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो मरेगा कभी नहीं। यानी कि जो मुझे ग्रहण करेगा ना, उसकी कभी मौत नहीं है, बल्कि अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। अनंत जीवन उसका है। ठीक है, अभी देखिए और क्या कहता है यहां पर। 52 तक, कहां तक पढ़ा है? हाँ पढ़िए 52। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। अभी देखिए यहाँ डायरेक्ट बोला। ये वचन को लेके कुछ लोग बड़ा उल्टा फुल्टा बोलते हैं, ठीक है। और जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा मांस है। मांस का मतलब क्या बोल रहा था यीशु मसीह? कि ये मांस है जो तुम्हारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर फाड़ दिया जाएगा, है ना। इसी से ही जीवन मिलेगा जो विश्वास करेगा। मालूम है लिखा है
जब यहूदियों का इतिहास हम पढ़ेंगे ना, तो वहां क्या लिखा है कि जो उस क्रूस पे ना ऐसे लटका हुआ आदमी नहीं लगता था, ऐसे लटकाया था ना, तो ऐसे लटका हुआ आदमी नहीं लगता था, बल्कि ऐसे लगता था कोई मांस का बड़ा सा टुकड़ा लटका दिया। क्या लगता था कि मांस का कोई बड़ा सा टुकड़ा लटका दिया, क्योंकि मांस, ये जो चमड़ी है ना, एक भी नहीं बची हुई थी, सारी फाड़ दी उन्होंने। और ये लटक रहे थे ऐसा नीचे, यहां से, इधर से, ये यहां से पूरा लटक रहा है, यहां से पूरा लटक, ये भी, ये सारा लटक रहा है मांस, ये पूरा निकाल दिया उन्होंने, ये चमड़ी सारी लटक रही है। ठीक है। और क्या कहा जाता है कि क्रूस के ऊपर कैसे लटका हुआ था? जैसे मांस का टुकड़ा हो। इसलिए यहां क्या कहता है, जो जीवन की रोटी है वो क्या है? मेरा मांस है जो मैं तुम्हारे लिए तोड़ूंगा। आगे पढ़िए। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? बस अभी यहूदी क्या करने लग गए? हमने पिछले दिनों में सीखा था ना, क्या करने लगे यहूदी आपस में? झगड़ क्यों रहे ये? हैं? क्या बोल रहे हैं ये आदमी? क्या बोल रहा है? मांस देगा अपना हमारे को खाने के लिए? ठीक है, समझ आ रहा है क्या लिखा है यहां पर? वह आपस में झगड़ने लगे और क्या कहने लगे कि ये क्या, ये आदमी हमें क्या दे रहा है? अपना मांस खाने को दे रहा है। अब भैया पढ़ेंगे, सुभाष भैया 53 आयत। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और हाँ। उसका लहू न पियो, लहू ना पी, तुम में जीवन नहीं। अब यीशु क्या बोलता है? क्योंकि यीशु उनकी मन की मनसा को जानता है ना, कि ये लोग मन में सोच क्या रहे हैं। अब यीशु ने क्या बोला? जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, लहू ना पियो, जीवन नहीं पाओगे। ठीक है। अब मांस खाने की बात थी, उसी पे ही झगड़ रहे हैं, और यीशु ने और बोल दिया, जब तक तुम मेरा मांस और मेरा लहू नहीं पियोगे, तब तक क्या नहीं होगे? जीवन नहीं पाओगे। आगे पढ़िए जरा। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हाँ। और मैं उसी अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, उसको अंत के दिन में फिर मैं जिंदा करूंगा। आगे। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है हाँ। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हाँ, जो चलिए। मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। और वह मुझ, ये बोलने का मतलब क्या है यीशु का? कि जो मांस और ये लहू तुम्हारे लिए, मांस भी मैंने फाड़ दिया और लहू भी बहा दिया, किसके लिए? तुम्हारे लिए। और जो इसमें सम्मिलित नहीं होता वह मेरे योग्य नहीं है। उसका कहने का मतलब क्या था? प्रभु भोज, जो वो रोटी देने वाला था, और वह असल से कह क्या रहा था? अपनी मौत के बारे में बता रहा था। लेकिन तब उसमें क्या हुआ? देखो इसकी 60 आयत पढ़िए। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, हाँ। इसे कौन सुन सकता है? हाँ। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर उड़ाते हैं, हाँ। उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगेगी? हाँ। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? देखिए, अच्छा बोलता चेले, ये बोल कौन रहे आपस में? अब कौन कुड़कुड़ाने लग गए? चेले। यहूदियों ने पहले बोला, अब जो चेले थे अब वो कुड़कुड़ाने लग गए। और यीशु ने कहा, अच्छा तुम्हें क्या लगती है? ठोकर, ठोकर लग रही है तुम्हें? और जब मुझे स्वर्ग में जाते देखोगे तो क्या होगा तुम्हारा? क्योंकि तुम तो मुझे मनुष्य समझ रहे, पर मैं मनुष्य नहीं हूं।
अब बहुत सारे चेले, आगे लिखा है बहुत सारे चेले पीछे मुड़ गए। इसका मतलब सिर्फ 12 चेले नहीं थे यीशु के, उससे ज्यादा थे। मत्ती रचित सुसमाचार में यदि हम देखें 70 चेलों की बात की है। वहां 70 चेलों को यीशु ने भेजा था सेवकाई के लिए। ठीक, 12 चेले नहीं थे, 12 से ज्यादा थे, 70 चेले थे। और सबके सब ये बात सुन के कहां चले गए? वापस, कि छोड़ो इसको, क्या उठपटांग बातें बोल रहा है ये, हम नहीं कर सकते ये, हम इसका मांस खाए, हम इसका लहू पिए, हम। लेकिन उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की और वे चले गए। और जब चले गए तो 12 लोग वहीं बैठे हैं। सारे के सारे चले गए। अभी वहां बैठे हुए कितने लोग हैं? 12। यीशु ने बोला तुम क्यों बैठे हो? सब तो चले गए, तुम नहीं जा रहे। अब वो क्या बोलता है? प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन तेरे पास है, अब बता हम जाएं कहां? अब तू लहू पिला, चाहे मांस खिला, चाहे भूखे रख, चाहे तू बीमार रख, चाहे झोंपड़ी में रख, चाहे कोठी में रख, चाहे बिल्डिंग में रख, तूने जहां रखना तू वहां रख, पर मैं छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि मैं तुझे पहचान गया हूं। ये है विश्वासी। हालेलुया। ये है विश्वासी जो दुल्हन बनने के लिए तैयार। बाराती तो खा पी के निकल जाएंगे, जिस दिन खाने को नहीं मिलेगा पीछे बकवास करेंगे, दिया नहीं, खाने को नहीं दिया, अच्छा नहीं था, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, टेंट सही नहीं था, पनीर ठीक था तो दाल सही नहीं थी, उनके शिकायतें रहेगी। हाँ, लेकिन शादी के दिन दुल्हन को तो कई बार खाना भी नहीं मिलता, लेकिन उसको फिर भी शिकायत नहीं है क्योंकि उसको लेने दूल्हा आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये दुल्हन है प्रभु, अब तूने जो कराना तू वो करा, लेकिन हम इतना जरूर जानते तू मांस तो नहीं खिलाएगा। बोला जरूर है तेने, लेकिन इसका मतलब है कुछ तो भी मतलब है प्रभु। अब बता हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? हालेलुया। ये लोग हैं जो प्रभु को चाहिए। आमीन। अभी देखिए अब क्या होता है। ठीक है, यहां यीशु मसीह कह रहा है प्रभु भोज के बारे में, और क्या कहा? मैं जाऊंगा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय निकालिए। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 23 आयत से लेकर 26 आयत तक पढ़ दो, 27 आयत तक पढ़ दो। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, रोटी ली और क्या कहा? ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आगे, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी और कटोरा भी लिया और कहा, हाँ, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। किया करो। आगे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। आगे, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरे। इसलिए जो अनुचित रीति से उसको खाए वो क्या है? प्रभु के लहू का, उसकी देह का अपराधी है। ठीक है, अब हमें प्रभु के लोगों इस बात को समझना है कि यदि हम प्रभु भोज में जा रहे हैं और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हमें कितना गंभीर इसके लिए होना है। ठीक है, यह कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, याद रखना यह मजाक की बात नहीं है। यीशु वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? आज जब हम यहां पाप करते हैं ना, बाइबल में क्या लिखा है? जो बार बार पाप करता है बार बार यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। समझ आ रहा है ना? हाँ? आज
जब हम फिर से गुनाह करते हैं ना, तो परमेश्वर का मालूम है ना कि पुराने नियम में परमेश्वर करता क्या था, उसी समय दंड देता था कि नहीं? बताइए। इस्राएली लोग, उन्होंने पाप किया, कोई जमीन के अंदर घुस गए, किसी को जमीन फाड़ दी, परमेश्वर ने बंद कर दिया, किसी को बीमारी से मार दिया, क्योंकि वह परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने बड़े पाप किए, उसी समय परमेश्वर ने दंड दिया। लेकिन आज क्यों ऐसा नहीं होता? आज तो बहुत सारे लोग पाप कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, मसीह लोग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर क्यों दंड नहीं आ रहा? मालूम क्यों? क्या लिखा है? हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो इस पृथ्वी के मंदिर में नहीं है बल्कि स्वर्ग के मंदिर में गया है। महायाजक समझते, महायाजक का काम, हाँ, महायाजक करता क्या था? मंदिर के 3 भाग है ना, अति पवित्र स्थान में कौन बैठता था? परमेश्वर आता था ना, साल में एक बार, ठीक है, साल में एक बार परमेश्वर की उपस्थिति थी वहां। तो सारे यहूदी इस्राएली लोग क्या करते थे? साल में एक बार अपने पापों की क्षमा के लिए जाते थे, ठीक है। अब मैंने पाप किया और जी मैं भी एक बतख लेके चला हुआ हूं, है ना, कोई भेड़ लेके, कोई बकरा लेके चला हुआ हूं, मान लीजिए मैं एक बतख लेके चला हुआ हूं, ठीक है। बेटा वो कपड़े सामने, अच्छा इधर, ये देखिए, ये है मंदिर, ये जो पुराने समय का जो मंदिर था, ठीक है, कई बार बता चुका हूं ऐसे। ये आंगन, ठीक है, आंगन है ये, और ये पवित्र स्थान, और ये अति पवित्र स्थान, ठीक है। अब ये जो आंगन है, इस आंगन में सारे पापी लोग आते थे, है ना, इस आंगन में। और अब ये जो पवित्र स्थान है, यहां कौन होते थे? याजक। अब ये अति पवित्र स्थान है, यहां कौन जाता था? महायाजक। और ये जाता भी साल में एक बार था, क्योंकि एक बार ही यहां परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी, ठीक है। अब मैंने पाप किया, किसने पाप किया? मैं यहां खड़ा हो गया, यहां एक याजक आएगा बाहर और वो मेरे को पूछेगा क्या किया तूने भाई। वैसे तो वो बलिदान से ही पता लग जाएगा कि किया क्या है ना, क्योंकि अलग गर्मी ज्यादा हो रही है ना, वैसे तो बलिदान से ही पता लग जाएगा क्या किया। लेकिन वह क्या करेगा? मैं बोलूंगा जी मैंने ये पाप किया, ठीक है। अब वो कबूतर ले जाएगा, ठीक है, क्या करेगा? कबूतर, कबूतर, अब बेशक तो ये दोनों खिड़कियां खोल दो, अभी तो अभी आराधना करेंगे, जल्दी बेटा उठो, हाँ हाँ, थोड़ा हवा ये भी खोल दीजिए, हाँ ओके, चलिए ध्यान दीजिए। अब कहाँ खड़ा हूं मैं? यहाँ आंगन में। मैंने बोला जी ये पाप किया, ठीक है। याजक ने क्या किया? एक छुरी ली, कबूतर का गर्दन काट दिया। अब एक कटोरी ली, उसमें लहू डाल दिया उसका, ठीक है, और उस कबूतर पे मेरा हाथ रखवाया, सारे पाप मेरे उस पे चले जाए। अब यह लहू डलवाया, अब ये लहू लेके, अब जो ये याजक है, याजक कहाँ पहुंच गया? यहाँ खड़ा है इस जगह में। अब यहाँ से महायाजक बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ याजक भी नहीं जा सकता, इतना सा भी पाप है, मर जाओगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर बाहर आएगा और क्या करेगा? उसके हाथ से ये कटोरा लेगा और बोलेगा हाँ आदमी का नाम बता। हाँ जी उसका नाम प्रमोद है। आज क्या किया? ये किया, ठीक है। अब ये कटोरा लेके अंदर जाएगा, अब अंदर ये घुटने पे बैठेगा और फिर क्या करेगा? मेरे लिए प्रार्थना करेगा, हे परमेश्वर इस आदमी ने ये पाप किया, उसे क्षमा कर दो। तो परमेश्वर मेरे अपराध क्षमा करेगा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? तो लेकिन परमेश्वर के पास ले जाते थे ना लहू, लेकिन यीशु ने क्या किया? अपना लहू का कटोरा लेके इस मंदिर में नहीं गया, बल्कि सीधा स्वर्ग में परमेश्वर के पास चला गया। समझ आ रहा है? रोमियो में लिखा है 5 अध्याय में, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो सीधा स्वर्ग में परमेश्वर के सामने ही पहुंच गया और कहा एक के लिए नहीं लहू,
परमेश्वर ये पूरी दुनिया के लिए मैं लहू का कटोरा लेके आया हूं। आज जब मैं अपराध करता हूं ना, अपराध करता हूं, मालूम है, तो यीशु, जब परमेश्वर मुझे नाश करने पे होता है, उसी समय यीशु अपना लहू का कटोरा लेके जाता है और क्या कहता है, हे प्रभु, ये देखो मैंने इसके लिए लहू बहाया, इसके लिए समय दे दो। तभी कहते हैं ये अनुग्रह का समय है, ये अनुग्रह अभी मिला हुआ है, वो भी यीशु मसीह के द्वारा। अदरवाइज कब के निकल गए होते, कब के नरक पहुंच गए होते। ठीक है, अब वो अपना लहू का कटोरा लेके जाता है और क्या कहता है, प्रभु मैंने इस आदमी के लिए अपने लहू को बहाया। और यह जकरिया क्या कहता है कि हमारे पाप करने से आज भी उसके छाती के जख्मों से और हाथ के जख्मों से खून आ जाता है। जब हम अनुचित रीति चलते हैं ना, तो आज भी क्या आ जाता है, खून आ जाता है। तो प्रभु के लोगों, उसने, यीशु ने यहां पर क्या कहा है, जब तुम प्रभु भोज में सम्मिलित होते हो तो ये जानकर सम्मिलित हो कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है, और यदि तुम इसमें अनुचित रीति से सम्मिलित होएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। ओके, आइए हम एक आयत को और पढ़ेंगे। अभी ये 27 पढ़ा है ना, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी हो गया है। इसका मतलब हम उसके देह और लहू का क्या उड़ाते हैं, मजाक। क्या उड़ाते हैं, मजाक। पानी की तरह पी रहे, पानी है क्या, हो भाया भाया लहू दे, क्या लहू दे, चलो दो इधर, है ना। अब देखिए एक आयत पढ़िए, इब्रानियों 10 का 29। इब्रानियों 10 का 29 पढ़िए मेरे साथ। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से बांधा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना। बस, कोई जोर से पढ़ो, और आवाज थोड़ी, ये पंखे की आवाज है, इसे थोड़ी ऊंची कर आवाज, सब सुने। तो हे भाइयों, हाँ, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का लाभ हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, यही पढ़ रहे, ये कौन सा पढ़ा, हाँ ये क्या पढ़ा, ये कौन सा पढ़ा, हाँ, पर ये भी अच्छा हुआ जो 19 भी पढ़ दिया। देखिए चलो एक बार 19 पढ़ो, फिर 29 पढ़ेंगे। हाँ, प्रभु ने वचन देना था। हाँ, सो हे भाइयों, हाँ, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का लाभ हो गया। सुनिए, बस सुनिए, रुकिए 2 मिनट, इसको पढ़वाऊंगा मैं आगे। जब हमें उसके लहू के द्वारा इस पवित्र स्थान में कोई नहीं जा सकता महायाजक के अलावा, लेकिन उसके लहू बहाने के द्वारा हमें ये हियाब मिल गया, या हमें अब ये हिम्मत हो गई, या परमिशन मिल गई है कि हम अति पवित्र स्थान में भी जा सकते हैं। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह के प्राण गए, सबसे पहले मंदिर में क्या हुआ, ये फट गया। ये जो यहाँ पवित्र और अति पवित्र स्थान में जो ये भाग था ना, ये क्या हो गया, ये एक ही बन गया। यानी क्या है, अब सबको यीशु ने अपने लहू के द्वारा ये परमिशन दे दी कि हर एक जन सीधा परमेश्वर के पास जा सकता है। आज यदि आप लोग पाप करते तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप जाके जरा माफी मांग लेना मेरे लिए, नहीं, हम हर एक जन उसके सामने जाकर माफी मांग सकते। उस लहू के द्वारा क्या मिला है हमें, ये परमिशन। पूरी पढ़ दी उन्हीं आयत, ओके, अब 29 पढ़िए। हाँ, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी
दंड के योग्य ठहरेगा। अब सोच लो वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था हाँ अपवित्र जाना है हाँ, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। बड़े ध्यान से सुनिए, अभी अनुग्रह मिला है ना। अब इसने क्या किया, जब रोटी खाई, बैठा हाँ दे दो रोटी खा ली, ठीक है, बिना सोचे समझे। अब ये इसका मतलब कर क्या रहे हैं, यीशु को क्या कर रहा है, रौंद रहा है पांव के नीचे, और उसके लहू का भी क्या कर रहा है, अपमान। और क्या कर रहा है, अनुग्रह की आत्मा का भी क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है, क्योंकि मारा तो जा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि प्रभु ने अनुग्रह दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, जो आदमी जो भी प्रभु भोज में परमेश्वर के भय के अनुसार, मुझे बोलो तो सही, कट गया, ठीक है, जो आदमी परमेश्वर के इस देह और लहू में अनुचित रीति से सम्मिलित होता है, वो क्या करता है, यीशु को रौंदता है, ठीक है। अभी देखिए एक आयत और पढ़ दीजिए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 4:5। इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। हाँ। क्योंकि अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा हाँ। और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो जरा। इसलिए जब तक प्रभु न आए, इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय
चले जाएं और थोड़ी देर हम सब लोग अपने आप को इस समय जांच ले और प्रार्थना में रहे इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। साइलेंटली